Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? Good afternoon, everyone. Yes, today on this epilepsies topic, we should discuss very important thing. सबसे पहले हमें समझना है कि एपिलेप्सी है क्या, सीजर एपिसोड है क्या. सीजर देखिए, जब भी ब्रेन के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर एबनॉर्मल जब भी स्पार्किंग होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन डेवलप होते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू द मल्टीपल क्लिनिकल सिम्टम्स इन आवर बॉडी, व्हिच इज नोन एज अ सीजर. What is epilepsy? देखिए, जब भी ये सीजर दो या दो से ज्यादा अगर किसी पेशेंट को आए, वो भी अनप्रोवोक्ड तरीके से, अनप्रोवोक्ड मतलब जिसका कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग एपिलेप्सी लेबल करते हैं. What are the different types of seizures? And do they affect people differently? Yeah, there's a multiple type of seizures episodes, epilepsies we can say. बहुत तरीके की होती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली हम लोग दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ जनरलाइज्ड जीटीसी है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर एपिलेप्सीज, और दूसरा होता है फोकल सीजर्स. बाकी भी प्रकार की होती है, लाइक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, बट लेकिन ग्रॉसली अगर मुझे किसी को समझाना हो तो दो तरीके के लिए होता है, एक जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स और एक फोकल सीजर्स. और ये सब पीपल मनुष्य के अंदर अलग अलग पेशेंटों में अलग अलग तरीके से पाई जाती है, और इनके साथ के सिम्टम्स अलग अलग. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ द एपिलेप्सी. बहुत सारे कारणों की वजह से एपिलेप्सी होती है. ऑलमोस्ट 50% केसेस के अंदर, 50-60% केसेस के अंदर तो हम लोग रीजन जान ही नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू सर्च द रीजन. बट रिमेनिंग रीजंस के अंदर हम लोग देखते हैं अक्सर किसी को ब्रेन का ट्यूमर होता है, ब्रेन में गांठ होती है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन हो गया, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी को ब्रेन इन्फेक्शन हो गए, एनकेफेलाइटिस हो गया, तो उससे सीजर उत्पन्न होते हैं. कई बार ब्रेन के अंदर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, तो उसकी वजह से लीवर डिसफंक्शंस की वजह से, बिलिरुबिन इंक्रीज होने की वजह से बचपन के अंदर काफी ज्यादा हम कॉमनली देखते हैं, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर इंजरीज हो जाती है. कई बार ब्रेन के अंदर एक छोटी सी नस कमजोर होती है, जिसको हम लोग टेम्पोरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस एक कारण होता है एपिलेप्सीज का. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो जो सीजर्स करते हैं. ओल्ड एज के अंदर कई बार हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी सीजर्स एपिसोड आ जाते हैं. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? Yeah, first of all, you have to understand like type of epilepsy I told कि generalized tonic-clonic. उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट एकदम से हाथ पैर खड़क हो जाते हैं पेशेंट्स के, और एकदम से झटके आने लगते हैं एक तरफ का, और पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाता है. तो ये तो हम लोग जीटीसी है जो कॉमनली हमारे समाज में लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं. बाकी तरीके के भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे एबनॉर्मल हैंड मूवमेंट्स करने लग जाता है पेशेंट, एबनॉर्मल लिप्स पैकिंग करने लग जाता है, अचानक से बात करते करते स्टेरिंग लुक देने लगता है, अचानक से भूल जाता है बोलते बोलते शब्दों को, कई बार सिंपल हाथ पैर से झटके खाने लगते हैं. तो इस तरीके के सिम्टम्स हैं जिससे हम लोगों को पहचानते हैं कि पेशेंट को एपिलेप्सी या सीजर्स है. Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? हाँ, ये बड़ा मतलब अच्छा सवाल आपने पूछा कि है ना, स्टिग्मा इन द सोसाइटी जो हमें तोड़ना है. फॉर दैट ओनली वी आर हियर अवेयरनेस प्रोग्राम. देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट्स को यही लगता है कि ये एक सिर्फ अनुवांशिक बीमारी है और इसका इलाज नहीं है, या फिर किसी देवी देवताओं का प्रकोप होता है. तो हमारे समाज को ये समझना है बेसिकली दिस इज अ सिंपल डिजीज विच इज ट्रीटेबल. दूसरा, कई बार पेशेंट सोचते हैं कि हम लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, इनके बच्चे नहीं हो पाएंगे, या फिर बच्चों के अंदर भी ये बीमारी चली जाएगी, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे. तो ये सब मिथ्स हैं जो मैं आपके माध्यम के द्वारा तोड़ना चाहूंगा. एपिलेप्सी वाला पेशेंट भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है. नॉर्मल हमारे बड़े बड़े बहुत सारे क्रिकेटर्स हुए हैं, बहुत सारे फुटबॉलर्स हुए हैं जिनको ये एपिलेप्सी थी, एंड दे हैव लेड देयर लाइफ नॉर्मली.
तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि है ना एपिलेप्सी एक श्राप है, ये श्राप नहीं है। आई थिंक कि है ना पेशेंट ये एक बीमारी है, बीमारी के रूप से आप देखें समाज में, और जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज 21st सेंचुरी के। How does this stigma affect people with epilepsy? Stigma, it's affect very like grossly, like for commonly like those are females. लाइक हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है ना, फीमेल्स की अगर किसी को एपिलेप्सी है तो फीमेल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है कि अगर उसकी मैरिज हुई तो उनके बच्चों के अंदर भी वो सब चीजें आ जाएंगी। तो ये बड़ा उनके ऊपर वैसे ही बीमारी का एक मानसिक दबाव रहता है, तो ऊपर से ये सोशल स्टिग्मा भी उनके ऊपर लेबल कर दिया जाता है, तो बड़ी दिक्कत वाला काम हमें देखने को मिलता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि दिस एपिलेप्सी, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एपिलेप्सी वाला पेशेंट भी दूसरी बीमारियों की तरह नॉर्मल बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल एंड वी कैन ट्रीट इट इजीली। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? Yeah, first of all, in the management, we should know कि how the frequency is increased in the epilepsy, मतलब इसके बढ़ने के कारण क्या है। सबसे पहले जो कॉमनली हम लोग ओपीडीज में देखते हैं, कारण हम लोग जो देखते हैं वो रहता है कि पेशेंट्स लैक ऑफ स्लीप, पेशेंट कम सोता है, और उसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल तरंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और पेशेंट को सीजर आ जाता है, या फिर पेशेंट इंटॉक्सिकेशन करने लग जाते हैं, या फिर पेशेंट कोई ड्रग का अब्यूज करता है, अल्कोहल लेता है, कई बार ड्रग इंड्यूस भी सीजर्स एपिसोड्स हो जाते हैं, कई बार पेशेंट्स मेडिकल मेडिसिन मिस करता है तो इरेगुलरिटीज इन मेडिसिन मिलती हैं, उसकी वजह से सीजर एपिसोड्स मिल जाता है। तो ये कारण है जिनकी वजह से ये सीजर एपिसोड्स मिल जाते हैं। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले तो इनका पेशेंट को एकदम अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए, लैक ऑफ स्लीप नहीं रहना चाहिए, मेडिकेशन जो दिए हैं रेगुलरली वो मेडिकेशन लेनी चाहिए। आजकल मॉडर्न मेडिकेशन आ चुकी है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से है। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? Yeah, first of all, in the lifestyle management, I can simply tell कि just have a healthy lifestyle, like sleep of almost 7 to 9 hours, कम से कम 7 से 9 घंटे सोना ही सोना है। आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज हैबिट्स मेंटेन रखिए, रेगुलर योगा प्राणायाम करिए, डिक्रीज स्ट्रेस, जो भी री ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको करनी है जिससे आपकी स्लीप प्रॉपर हो। अगर कोई आप इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, कोई ड्रग अब्यूज करते हैं, कुछ आप नशा करने की आदत है, उन सब चीजों से दूरी बना के रखनी है, और पेशेंट्स को अपना ध्यान रखना होता है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अगर घर का वातावरण भी थोड़ा सुरक्षित हो तो वो बेटर रहता है पेशेंट। Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो घर का वातावरण होता है वो सेफ्टीपूर्ण होना चाहिए, तो उसका कहने का मेरा मतलब है कि जैसे कोई भी कमरे के अंदर अगर हमारे चांसेस है कि पेशेंट बेड पे सोता है तो उसके बेड के पास में कोई भी नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी पेनधार चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी चाकू या फिर कोई भी स्टिक जो पहना उसकी चोट लग जाए वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज है तो उसको रैपअप करे, रबर बैंड लगा दीजिए उसके ऊपर। और दूसरा, कांच वाली चीजें मैक्सिमम आप कोशिश करें कि घर के अंदर वो रिप्लेस कर दें, उसके लिए स्टील की या फिर प्लास्टिक की जो भी आप यूटेंसिल्स काम में ले सकते हैं वो काम में लीजिए। और बेसिकली हमारा नीचे का जो फ्लोर होता है उसको आप गद्दा लगा सकते हैं या फिर एक कुशन वाला मैट्रेस काम में ले सकते हैं, जिससे अगर पेशेंट को सीजर आए और वो गिरे तो उसको चोट ना लगे। Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? Yeah, definitely. I want to just convey the message to the society that this epilepsy is not any curse. It is just a disease. So you have to just help the patients. And just for the awareness, please share these videos. And आप अपनी सोसाइटी के अंदर एपिलेप्सी के प्रति जो भी भ्रम है, जो भी मिथ है, जो भी डर है, उसको दूर कीजिए। सबसे पहला हमारा ये कदम पेशेंट्स की मानसिकता को मजबूत करेगा और हमारे समाज को इस बीमारी से दूर रखेगा। Thank you. Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.